शरीर से बाहर निकाल दें। दूसरा रास्ता ये है, आप एनसी पांडे सर से कॉल करके धमकी दिलवा दें फ्री रेडिकल्स को। ये दूसरा रास्ता है। आप बताइए कौन सा रास्ता पसंद करना चाहेंगे, धमकी वाला या फिर पोषक तत्वों वाला? कौन सा रास्ता सही है? गुरुदेव हमारे बहुत काबिल हैं, बड़ी बड़ी चीजें करवा सकते हैं, लेकिन लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डांट के साथ साथ सही पोषक तत्वों की भी जरूरत है। डांट की आवश्यकता नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं, किसी ने भी क्रोधित नहीं होना है, ठीक है? तो इसलिए हर एक व्यक्ति की जरूरत है कि आप शरीर को शॉर्ट मोर जैसे प्रोडक्ट्स दें। अब सावधानी की अगर हम बात करें तो सावधानी ये बरतना कि शॉर्ट मोर ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल ना करें जिन व्यक्तियों को शुगर संबंधित समस्या है और लिवर संबंधित समस्या है, वो व्यक्ति इस्तेमाल ना करें। शुगर संबंधित में क्यों नहीं इस्तेमाल करना? क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फलों की मात्रा मौजूद है, शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है, तो इसलिए शुगर में इस्तेमाल नहीं करना। लिवर में इस्तेमाल क्यों नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लिवर संबंधित समस्या में शॉर्ट मोर इस्तेमाल इसलिए नहीं करना, वजह बड़ी सरल है, सिंपल है, और वजह है क्योंकि इसके अंदर फलों की मात्रा मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं डेविड सर? डेविड सर ने कहा कि शुगर में इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फलों की मात्रा है, और लिवर में भी इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फलों की मात्रा है। शुगर में तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं इस्तेमाल करना। समझने का प्रयास करेंगे कि लिवर संबंधित समस्या में क्यों नहीं इस्तेमाल करना अगर इसमें फल है तो आप सभी का ध्यान एक बेसिक सी बात पर लेकर जाना चाहूंगा। वो बेसिक सी बात क्या है? ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सभी के शरीर में भोजन पचने की क्रिया पूरी होती है, माने जब जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन की पाचन क्रिया पूरी होने के बाद उस भोजन में से शरीर ग्लूकोज को निकालता है। अब उस ग्लूकोज का मैं शरीर में क्या करूं, ये फैसले आपके लिवर ले रहा है। अब ग्लूकोज को संभालने की जिम्मेदारी ही जब लिवर ने ले रखी है, तो बीमार अगर लिवर हो गया तो उसको चाहिए कि आप कम मात्रा में ग्लूकोज की सप्लाई करें, क्योंकि उसको लिवर को ही संभालना है ग्लूकोज को। अब जब बीमार लिवर को आप फलों का सेवन करवाते हैं, तो माने आप ग्लूकोज की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। फलों में ग्लूकोज की मात्रा है, चाहे वो फ्रुक्टोज के रूप में है वो ग्लूकोज का ही एक और रूप। तो जब आप फलों का सेवन करते हैं तो आप बीमार लिवर को ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ा देते हैं, और फिर आप कहते हैं लो भैया हमने तो खा लिए फल, आप संभालिए। बीमार लिवर को जब ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो उस पर लोड बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति को फैटी लिवर की भी समस्या है तो फल नहीं खाने चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बीमार लिवर अगर है तो लिवर संबंधित समस्या में फलों का सेवन ना करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई होंगी और क्रोधित नहीं हो रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं डेविड सर। अगर बातें समझ में आई हैं तो जल्दी से मेरे को थम्स अप दे दे, मैं देख रहा हूँ जल्दी से। चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हाथ के इशारे से भी दे सकते हैं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं फारसी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। मुस्कुराहटें और थम्स अप बता रहे हैं कि बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हमने कुछ फायदे जाने, कुछ सावधानियां जानी। अब जानेंगे कुछ और फायदे। कुछ और फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा तो हमने जाना कि ये एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के रेस्पॉन्सेस का। माने सभी लोग उठे हुए हैं, अभी तक वापस नींद में नहीं गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करने जा रहे हैं कुछ और फायदों की। कुछ और फायदे क्या है एंटीऑक्सीडेंट के अलावा? अब क्योंकि इसके अंदर फलों की मात्रा मौजूद है, तो फलों के और क्या क्या लाभ हैं? क्योंकि इसके अंदर फल हैं
तो जो फायदे हमको फलों के सेवन से मिल सकते हैं वही फायदे हमको शॉर्टमोर के सेवन से भी मिल सकते हैं। तो फलों के सेवन से और क्या लाभ हमको मिलते हैं? तो फल हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो यह आपके, अगर शॉर्ट मोर का आप सेवन करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा फल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसके लिए अगर शॉर्ट मोर आप सेवन करते हैं तो ये हमारी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाने में बहुत बेहतर रूप से योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ फल हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर रूप से साफ करने में योगदान दे सकते हैं। तो एक तरह से शॉर्ट मोर बॉडी को डिटॉक्स करने में भी योगदान दे सकता है। अब कोई व्यक्ति जो बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स कर रहे हैं सही पोषक तत्व के माध्यम से, तो क्या वो स्वस्थ जीवन बिताने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? आप खुद देखिए। ठीक है, अब बात करें कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं, तो शॉर्ट मोर 30 ml की मात्रा में रोजाना सुबह के समय, बासी मुंह अगर आप इसका सेवन करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। सुबह उठते ही एक बॉटल को आप खोलें और 30 ml की बॉटल को पी जाएं। दिन में बस एक बार भी करें तो काफी है। शॉर्ट मोर में 30 ml की 30 बोतलें हैं जो पूरे महीने की खुराक आपके लिए बन सकता है, जो पूरे महीने का पोषक तत्व की सप्लाई आपकी पूरी कर सकता है। तो ये इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब सुबह का ही समय उत्तम समय क्यों बताया गया? तो सुबह का समय उत्तम समय इसलिए बताया गया क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार फलों के सेवन का सबसे अच्छा जो समय है वो है सुबह का। अगर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में नियम स्वरूप सुबह का समय सबसे अच्छा समय बताया। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें जब भी शॉर्ट मोर का सेवन करें, सही समय है सुबह का समय, अगर आप उस समय आप सेवन करें। ठीक, अब ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खाने के पहले और खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप खाने के बाद में भी सेवन कर रहे हैं तो वो गलत तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल उस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। बस सावधानियों को मद्देनजर रखना है कि लिवर संबंधित समस्या में और शुगर संबंधित समस्या में इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर फलों की मिठास मौजूद है। बात करें अगले प्रोडक्ट की, तो अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है बेरीडॉक जूस। बेरीडॉक जूस भी एक एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है। अब बेरीडॉक जूस भी एंटीऑक्सीडेंट का ही प्रोडक्ट है। इस बात से क्या मतलब है कि जितने भी फायदे अभी हमने शॉर्ट मोर के जाने, बिल्कुल सेम फायदे हम बेरीडॉक जूस से भी ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ध्यान देने वाली बात है कि शॉर्ट मोर बना किन चीजों से मिलकर है। तो शॉर्ट मोर बना है अलग अलग प्रकार की बेरीज से मिलकर। और मैं आपको बताना चाहूंगा बेरीज भी फल हैं। तो बेरी डॉग जूस इस अलग अलग प्रकार की बेरीज से निर्मित प्रोडक्ट है। अब मैं बता दूं आप सभी को, ये जो बेरीज है ना, ये आम फल नहीं, ये ऐसे फल हैं जो सेहत को चरम पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। बेरीज को लॉन्जिविटी फूड भी कहा गया, माने ये उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने का काम करते हैं, उम्र बढ़ाने का काम धीमा करते हैं। ठीक है, लॉन्जिविटी फूड है, ये आपकी उम्र को लंबा करने में योगदान देते हैं। अगर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो उम्र लंबी होने में मदद मिल सकती है। और उम्र लंबी होने में क्या चीज योगदान ज्यादा दे सकती है? वो चीज जो आपको बीमार कम पड़ने दे। ठीक है, तो जितने भी फायदे अभी हमने शॉर्ट मोर के सीखे, बिल्कुल सेम फायदे हमको बेरीडॉक जूस से भी मिल सकते हैं। अब कुछ लाभ एक्स्ट्रा हमको क्या मिल सकते हैं, अधिक लाभ हमको क्या मिल सकते हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये जो अलग अलग प्रकार की बेरीज हैं, कौन कौन सी बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, क्रैनबेरी है, ये अलग अलग प्रकार की जो बेरीज हैं इनसे निर्मित ये बेरी डॉक है। और इन अलग अलग प्रकार की बेरीज में एक खास प्रकार का पोषक तत्व भी है एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ।
वो खास प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इसमें बेरीज हैं और वो पोषक तत्व है सोल्यूबल फाइबर। तो बेरी डॉग जूस में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी अधिक है और सोल्यूबल फाइबर की मात्रा भी अधिक है। अब ध्यान देने वाली बात ये कि सोल्यूबल फाइबर ज्यादा है तो इस बात से हमको क्या एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। आप सभी को पहले फाइबर का काम समझाना चाहूंगा, शरीर में क्या होता है। शरीर में फाइबर का काम है शुद्धि करना, साफ सफाई करना। अगर आंतों में फाइबर मौजूद है तो आंतों को साफ करने का काम करेगा। अब अगर कोई फाइबर ऐसा फाइबर है जो रक्त में घुलने मिलने की क्षमता रखता है तो वो क्या काम करेगा, रक्त में मौजूदा जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करने में भी योगदान देगा, क्योंकि वो फाइबर आपके रक्त में घुलने मिलने की क्षमता रखता है। ऐसा फाइबर हमारे बेरी डॉग जूस में मौजूद है। इसकी मात्रा शॉर्ट मोर में भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट मोर में मौजूद नहीं। तो इस फाइबर को हम कहते हैं सोल्यूबल फाइबर। ये सोल्यूबल फाइबर हमारे रक्त में घुलने मिलने की क्षमता भी रखता है। अब ये रक्त में घुलेगा मिलेगा तो रक्त की गंदगी को साफ करने में मदद करेगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसे व्यक्तियों के लिए और भी ज्यादा गुणकारी प्रोडक्ट बन जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनके रक्त में गंदी चर्बी की मात्रा ज्यादा इकट्ठी हो रखी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा शानदार हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर की मात्रा मौजूद है। इसके अलावा जिनको बीपी संबंधित समस्या है उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर की मात्रा अधिक रूप से मौजूद है। इसके अलावा त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए भी बेरी डॉग जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोराइसिस की समस्या हो, चाहे सफेद दाग धब्बों की समस्या हो, चाहे झुर्रियों की झाइयों संबंधित समस्या हो। ऐसी संबंधित समस्याओं में भी ये बहुत कारगर प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर की मात्रा अधिकतम रूप से मौजूद है। सावधानी क्या रहेगी? जो सावधानियां हमने शॉर्टमोर के समय पर जानी वही सावधानियां हमको बेरी डॉग जूस के समय पर भी बरतनी है। क्या क्या सावधानियां मैंने बताई थी शॉर्टमोर के समय पर? अगर किसी व्यक्ति को याद हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या क्या सावधानियां बताई थी, जल्दी से चैट बॉक्स में देख रहा हूं। हाँ, धनराज जी कह रहे हैं एज अ फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ ब्लड। हाँ, किडनी भी योगदान देती है और साफ सफाई में हमारे सोल्यूबल फाइबर भी योगदान देते हैं। हाँ, पर क्या सिर्फ शुगर? हाँ दया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। भारती मैम, आपने जवाब तो दिया लेकिन अधूरा जवाब दिया। और ज्ञान के लिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान बड़ा नुकसानदायक है। ठीक है, तो जवाब तो आपने सही दिया भारती मैम। लेकिन दया सर ने सबसे पहले लिखा शुगर और लिवर संबंधित समस्या में नहीं लेना। जोरदार तालियां दया सर, हरीश सर, कृष्णा सर, अमित सर, धनराज सर, अन्य सभी लोग। अगर मैं सबके नाम न ले पाऊं, देखो 400 के आसपास संख्या जुड़ गई है। जब तक सबके नाम लूंगा हमारे 2 घंटे पूरे हो चुके होंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत में जो लोग जल्दी टाइप करते हैं उनके नाम मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब। लीवर और शुगर संबंधित समस्या में शॉर्ट मोर को भी नहीं लेना। वैसे ही हम बेरी डॉग में भी परहेज करेंगे, सावधानी बरतेंगे, और वो सावधानी है कि बेरी डॉग जूस भी शुगर और लिवर संबंधित समस्या में इस्तेमाल ना करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, अच्छा। वजह आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं तो उस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। मात्रा की बात कर लेते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 25 से 30 ml की मात्रा में बेरी डॉग जूस का सेवन किया जा सकता है, खाने के पहले और बाद में। दोनों तरह से दिन में 2 बार तक इसका सेवन किया जा सकता है। बहुत ज्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट है। बात करें अगले कुछ और प्रोडक्ट्स की, तो अगले कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोडक्ट है नूनीडॉक। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं 4 नाम आपको बताने जा रहा हूं एक साथ, नोनीडॉक के साथ साथ 3 और नाम, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स को हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी के लिए जोरदार तालियां मैं बजाने जा रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लगातार लोगों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। 400
4 की संख्या में आसपास लोग अभी हो गए थे, अभी 402 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस एफर्ट के लिए कि सीखने का माध्यम सबके साथ ही। आप अकेले सीखें तो आप बहुत कुछ नहीं बदल पाएंगे, लेकिन सबके साथ मिलकर सीखें तो आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं संख्या को बढ़ाकर, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि मैं आपको नोनी डॉग के साथ 3 और प्रोडक्ट्स बताऊंगा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स की हम एक साथ बात करेंगे। तो जितने भी लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले नाम लिख लें कौन कौन से प्रोडक्ट्स। सबसे पहला प्रोडक्ट है नोनी डॉग जूस। दूसरा प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस, जो कि आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। तीसरा प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग प्रवाही क्वाथ। और चौथा प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास पाउडर। ये चारों प्रोडक्ट्स को मैंने आप सभी को एक साथ लिखने के लिए क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि ये चारों प्रोडक्ट्स एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक थाली के चट्टे बट्टे समझते हैं, कहावत मुहावरा समझते हैं आप। माने ये एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं। किस चीज के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये चारों प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे कि डेविड सर, अगर ये चारों प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स थे, तो इनको आपने शॉर्टमोर के साथ बेरीडॉग जूस के साथ क्यों नहीं बताया? हाँ, तो ये आपका कंफ्यूजन मैं पहले ही हटा दूंगा आने से पहले। इन चारों प्रोडक्ट्स को मैंने शॉर्टमोर और बेरीडॉग के साथ इसीलिए नहीं बताया ताकि आपको ये डिफरेंस पता रहे कि शॉर्टमोर और बेरीडॉग जूस हम लिवर और शुगर संबंधी समस्या में इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन ये चारों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप लिवर और शुगर संबंधी समस्या में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्क है शॉर्टमोर बेरीडॉक में और इन चारों प्रोडक्ट्स में। हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट के ही प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट्स शुगर और लिवर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए इन चारों को एक साथ समझा रहा हूं। दूसरी जरूरी बात इन चारों को लेकर ये है कि ये चारों प्रोडक्ट्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट हम हमेशा किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में जरूर इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी जरूरी बात। माने कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बताऊंगा, पर ये बात ध्यान रखिए, इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट हर एक कॉम्बिनेशन में आपको जरूर 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 देखने को मिलेगा। अगर मैं आज की ट्रेनिंग में कोई भी कॉम्बिनेशन बताऊं और आपको दिखे कि मैंने इन चारों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में कोई एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करा, तो आप मुझे टोक सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं गुरुदेव कि चारों में से एक प्रोडक्ट क्यों नहीं कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करा, और ऐसा कभी होगा नहीं। क्यों इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट हम जरूर इस्तेमाल करते हैं, वजह बड़ी साफ है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं और शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स सेहतमंद माने गए हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया कि बीमार व्यक्ति की भी जरूरत होते हैं और सेहतमंद व्यक्ति की भी जरूरत होते हैं एंटीऑक्सीडेंट नामक पोषक तत्व। ठीक, अब इन चारों में से कैसे हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निवेदन करूंगा जल्दी से चैट बॉक्स में आप मुझे कोई एक बीमारी का नाम लिखकर बताएं। जो भी सबसे पहले लिखेंगे मैं उन्हीं व्यक्ति की बीमारी का कॉम्बिनेशन लूंगा और उसमें आपको बीपी, चलो बीपी बीपी संबंधित समस्या है, अभिषेक सर ने सबसे पहले लिखा है, तो बीपी संबंधित समस्या ही हम ले लेते हैं। चलो बीच में शुगर को भी कवर कर लेंगे, सीताराम सर, सचिन सर आपका भी देख लेंगे, पर सबसे पहले क्योंकि बीपी आया तो हम बीपी पर ही बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बीपी संबंधित समस्या है, तो क्या हम कह सकते हैं उन व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्या है? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जिनको बीपी संबंधित समस्या है, हृदय संबंधित समस्या है, ऐसी समस्या के लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद उस कॉम्बिनेशन में कैसे इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं बीपी संबंधित समस्या यानी हृदय संबंधित समस्या का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति जिनको बीपी संबंधी समस्या है, खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर। खाना खाने के 1 घंटे के बाद कार्डियोडॉक और सीबक डॉक जूस। अब यहां पर सीबक डॉक जूस की जगह पर आप चाहते तो आप नोनी डॉक भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्लोरोडॉक भी इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर व्हीट ग्रास भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हृदय संबंधी समस्या है तो हम सीबक ही इस्तेमाल करेंगे। इस पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। गैप के साथ दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर जरूर। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ बस 1 बार। बाकी सभी प्रोडक्ट्स दिन में 2 बार, लेकिन रात को त्रिफला प्रवाही क्वाथ बस 1 बार। एक कॉम्बिनेशन हमने करा, उसमें जाना कैसे इन चारों में से कोई भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जरूरी बात, 2 समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में सीबक डॉक ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। कर तो इन चारों में से कोई भी सकते हैं, लेकिन 2 समस्याएं ऐसी समस्याएं मैं बता रहा हूं जहां पर इन चारों में से सीबक डॉक ही इस्तेमाल करें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा। कौन कौन सी समस्या है? एक तो है हृदय संबंधित समस्या और दूसरा है लिवर संबंधित समस्या। इन 2 समस्याओं में आप सीबक डॉक ही इस्तेमाल करें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कर तो कोई भी सकते हैं चारों में से प्रोडक्ट्स, लेकिन लिवर और हृदय संबंधित समस्याओं में सीबक डॉक थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, माना जाता है। इसलिए हम सीबक का इस्तेमाल करेंगे इन 2 समस्याओं में। कैसे? हृदय संबंधी समस्या में कैसे इस्तेमाल करना है उसका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब बात करेंगे लिवर संबंधित समस्या। लिवर संबंधी समस्या में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं सीबक डॉग को, इसका भी बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी को देने जा रहा हूं। खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार एलोवेरा सिरप का इस्तेमाल जरूर करें। खाना खाने के 1 घंटे के बाद लिवोडॉक और सीबक डॉग जूस। गैप के साथ दिन में 2 बार पुनर्नवा क्वाथ जरूर इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले बस 1 बार त्रिफला प्रवाही क्वाथ। कॉम्बिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूं। खाने के 1 घंटा पहले एलोवेरा सिरप, खाने के 1 घंटे के बाद लिवोडॉक और सीबक डॉक जूस। अब ध्यान देना, क्या यहां पर हम सीबक की जगह क्लोरोडॉक, नोनीडॉक, व्हीटग्रास में से इस्तेमाल कर सकते थे? कर तो सकते थे, लेकिन क्योंकि समस्या लिवर की है इसलिए सीबक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई और होती तो चारों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते। गैप के साथ पुनर्नवा क्वाथ दिन में 2 बार, रात को सोने से पहले त्रिफला बस 1 बार। कारगर कॉम्बिनेशन से उदाहरण लेना चाहूंगा। जस्ट मोमेंट प्लीज। किसी व्यक्ति ने सचिन सर ने अर्थराइटिस भी लिखा था। तो अब देखना, अर्थराइटिस में इन चारों में से कोई भी एक समस्या, सॉरी, कोई भी एक प्रोडक्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मुख्य रूप से बताया कि 2 समस्याएं हैं जहां पर सीबक का इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? अगर चैट बॉक्स में मुझे बता सके तो उसके बाद अर्थराइटिस की बातें कर लेंगे। नोनी क्लो, हाँ अभिषेक सर, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। हाँ, हार्ट और लिवर में सीबक का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। कर तो क्लोरोडॉक भी सकते थे, नोनी डॉक भी सकते थे, व्हीट ग्रास भी सकते थे, क्यों? लेकिन लिवर और हृदय संबंधी समस्या में लाभ थोड़े से सीबक से हमको ज्यादा मिल सकते हैं, तो इसलिए उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात, बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए। और अभिषेक सर को खास तौर से शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उन्होंने आप सभी की मदद के लिए लिस्ट भी चैट बॉक्स में डाल दी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। चल, अब हम बात कर रहे थे अर्थराइटिस जैसी परिस्थिति में क्या बेस्ट चीजें हम कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार जरूर लें, अर्थराइटिस की परिस्थिति में भी।
खाना खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक और क्लोरोडॉक। अब सवाल ये उठता है, क्या क्लोरोडॉक की जगह नोनी इस्तेमाल कर सकते थे? जवाब है हाँ। क्या नोनी की जगह वीटग्रास इस्तेमाल कर सकते थे? जवाब है हाँ। और क्या वीटग्रास की जगह सीबक इस्तेमाल कर सकते थे? जवाब है हाँ। इन चारों में से कोई भी एक। तो ऑर्थोडॉक और कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट चारों में से। गैप के साथ काउसीडॉक और ओमेगा डॉक दिन में 2 बार। काउसीडॉक और ओमेगा डॉक गैप के साथ अर्थराइटिस की परिस्थिति में जरूर इस्तेमाल करना। साथ में अगर आप एक्टिव फाइबर भी और जोड़ दें तो और ज्यादा सोने में सुहागा वाली बात। माने काउसीडॉक, ओमेगा डॉक और एक्टिव फाइबर भी अगर आप साथ में खा लें गुनगुने पानी के साथ तो और भी ज्यादा सोने में सुहागा वाली बात। रात को सोने से पहले बस एक बार त्रिफला प्रवाही को अपने कॉम्बिनेशन में कोई भी एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड ऑन करना। कौन सा मल्टीविटामिन ऐड ऑन करें तो उस पर थोड़ी देर में चर्चा कर लेंगे। पर कोई भी एक मल्टीविटामिन दिन में बस एक बार आप जरूर ऐड ऑन करें। तो खाने के पहले अर्थराइटिस की परिस्थिति में आप फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के 1 घंटे के बाद ऑर्थोडॉक या और चारों प्रोडक्ट्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट गैप के साथ काउसीडॉक, ओमेगा डॉक, एक्टिव फाइबर, ये पुनर्नवाकवाद के साथ अगर लें तो और भी ज्यादा अच्छा है। यानी काउसीडॉक, ओमेगा डॉक, एक्टिव फाइबर अगर पानी की जगह पुनर्नवाकवाद के साथ लें तो और भी ज्यादा अच्छा। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाहिक वाद बस एक बार। ऐसे व्यक्ति जिनको जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या है उनको बचना किन किन चीजों से है? ठंडी चीजों से, खट्टी चीजों से, बादी वाली चीजों से बचना है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको अर्थराइटिस जैसी समस्या है। बादी वाली चीजें क्या क्या है? जैसे उड़द है, मटर है, राजमा है, गोभी है, अरबी है, ये सभी बादी वाली चीजें हैं और इन चीजों से आपको बचना ही बचना है अगर अर्थराइटिस की समस्या है तो। ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा होगा कि हम कौन सी फारसी भाषा में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आई हैं सभी को? और नींद किस किस को आई है? जल्दी से हाथ उठाएं, जल्दी से हाथ उठाएं। उनको मैं, उनकी नींद की गति को मैं तेज कर हाँ अच्छा, देखो मैं बताऊं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्सेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो नींद क्यों आ रही है इसके लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आज लोरी भी सीख कर आया हूँ। तो जिनको नींद आ रही है उनको जल्दी से सुला देता हूँ ताकि बाकी लोगों पर हम वापस आ सकें प्रोडक्ट्स को सिखाने हैं। तो जल्दी से अच्छा चलो। हाँ, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, मैं समझ रहा हूँ। मुस्कुराहटें बता रही हैं कि बातें समझ में आ रही हैं। चलो बहुत अच्छा। चाय पिला, ओहो सचिन सर, मैं आपकी चाय का भी प्रबंध करता हूँ। सचिन सर कह रहे हैं कि लोरी ना सुनाकर चाय का प्रबंध करूंगा। अच्छा सचिन सर, बिल्कुल कभी हम ऑफलाइन ट्रेनिंग में मिलेंगे तो आपके लिए मैं चाय अलग से खुद से बनाकर लेकर आऊंगा। और डेफिनेटली हम अ, आप मुझे याद दिला दीजिएगा एक दिन पहले कि मैं चाय बना कर लेकर आऊं। ठीक है। सचिन सर की चाय मुझ पर उधार रही। चलो, बहुत खुशी की बात, बढ़ेंगे। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। एक सेकेंड। हाँ, अभिषेक सर कह रहे हैं चाय मत दीजिए, सिर्फ नॉलेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक सर, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा समस्याओं पर भी बात करेंगे, डिजीज पर भी बात करेंगे, पर पहले हम प्रोडक्ट्स को कवर अप करना चाह रहे हैं। ठीक है। चलो, समस्याओं पर भी बात करेंगे। जो मुख्य कारण है सब जिसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद समय बचेगा तो हम समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अभिषेक सर का आदेश मिल चुका है, बढ़ेंगे अगले कुछ और प्रोडक्ट्स की ओर। अभिषेक सर इजाजत दें। अगला प्रोडक्ट है करकीडॉक ड्रॉप्स। कारगर प्रोडक्ट है, काम का प्रोडक्ट है। आप सभी का ध्यान लेके चलना चाहूंगा किस चीज से निर्मित प्रोडक्ट है। करकीडॉक ड्रॉप्स
हल्दी में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं, वो करक्यूमिन निर्मित प्रोडक्ट है। माने कर्कीडॉक ड्रॉप में करक्यूमिन की मात्रा मुख्य रूप से मौजूद है। अब करक्यूमिन मौजूद है तो इस बात से क्या लाभ मिल सकता है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, पिछले कई वर्षों में करक्यूमिन के ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है कि इस करक्यूमिन का उपयोग करके हम कैंसर जैसी परिस्थिति का कैसे समाधान बना पाए। लगातार रिसर्च है। ऐसा क्यों? क्योंकि करक्यूमिन में ये गुणधर्म है कि ये शरीर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है कैंसर से लड़ने के लिए। तो कैंसर क्योंकि गंभीर परिस्थिति है, तो इसके लिए निवेदन करूंगा, जो भी डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट बताया गया है, वो जो प्रोटोकॉल बताया गया है, जरूर फॉलो करना है, क्योंकि कैंसर इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अपनी तरफ से हम करक्यूमिन का इस्तेमाल कैंसर जैसी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। अगर हम पोषक तत्वों के इस्तेमाल की बात करें तो एक अच्छा पोषक तत्व बन जाता है करक्यूमिन, जो कैंसर की परिस्थिति में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ करक्यूमिन में ये भी गुणधर्म है कि करक्यूमिन शरीर में हो रही अनवांटेड ग्रोथ, जिसको हम ट्यूमरस ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्यूमर की परिस्थिति, अनवांटेड गांठें अगर बन रही हैं शरीर में, ऐसी परिस्थिति में भी आप करकीडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जब हम रिस्पॉन्सेस ले रहे थे तो किसी व्यक्ति ने लाइपोमा भी लिखा था। तो अगर चर्बी की भी गांठें बन रही हैं जो अनवांटेड है, ऐसी परिस्थिति में भी करकीडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा करक्यूमिन हमारे शरीर में हो रही सूजन को भी कम करने में योगदान दे सकता है। शरीर में हो बढ़ रही जलन की मात्रा को भी कम करने में योगदान दे सकता है। अब कौन सी जलन? ऐसी जलन नहीं कि गुरुदेव, डेविड सर, हमारे पड़ोसी ने 5 मंजिल का मकान बनाया है, आज वो मर्सिडीज खरीद कर लेकर आए हैं, हमें थोड़ी सी जलन हो रही। नहीं, ऐसी जलन में तो करकीडॉक ड्रॉप काम नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन शरीर में हो रही इन्फ्लेमेशन, जलन माने इन्फ्लेमेशन जो बढ़ रही है, ऐसी जलन को कम करने के लिए काम कर सकता है। तो कोई भी एनसी पांडे सर को परेशान ये कह के ना करें कि गुरुदेव थोड़ी जलन हो रही है कि हमारे पड़ोसन ने आज 9 लखा हार पहना है, हमें जलन हो रही है, थोड़ा करके डॉग ड्रॉप एनसी सर दे दीजिए। ऐसा गुरुदेव को परेशान नहीं करना है। ठीक है, वादा कर रहे हैं? कर रहे हैं वादा? प्रॉमिस कर रहे हैं तो लिख के करो, लिखित में। मुंह जवानी वादे की कीमत नहीं है, लिखित में चाहिए प्रॉमिस। ठीक है। एनसी सर का काम आसान करना है हम सभी को। हाँ, प्रॉमिस लिख दिया, लिख दिया। ओके, लिखित में मिल गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है। तो अब इसीलिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लिखने के लिए, इसीलिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में योगदान देता है, इस करकीडॉक ड्रॉप को हम ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या आ रही, जोड़ों में सूजन आ रही, अर्थराइटिस की समस्या अगर आ रही है, तो भी हम करकीडॉक ड्रॉप का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं अपने अर्थराइटिस वाले कॉम्बिनेशन में भी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में योगदान देता है। इसके अलावा करकीडॉक ड्रॉप भी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ब्रेन के फंक्शन के लिए भी अच्छा है, हृदय के फंक्शन के लिए भी अच्छा है। ऐसी सभी परिस्थिति में करकीडॉक ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 ml की मात्रा दिन में 2 बार तक आप गुनगुने पानी में डालकर करकीडॉक ड्रॉप का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट है, ये भी कारगर प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट का नाम है ओमेगा डॉक कैप्सूल। ओमेगा डॉक कैप्सूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर की अच्छी चर्बी की जरूरत को पूरा करने में योगदान देता है। अच्छी चर्बी माने गुड फैट्स। ज्यादातर लोग चर्बी का नाम सुन के डरते हैं, घबराते हैं, हाय चर्बी, और इतना घबराने के बाद चुपके से समोसा खा लेते हैं। हाँ के ना? चर्बी से एक तरफ तो घबरा रहे हैं, और दूसरी तरफ समोसा, टिक्की, बर्गर, भटूरे, ओहो सबसे शुद्ध भटूरे है ना? डेविड सर सुबह सुबह क्या नाम ले रहे हो? अब ये, इन खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो आपको शरीर को चर्बी मिल रही है, वो अच्छी चर्बी नहीं है।
वो चर्बी नुकसानदायक है शरीर के लिए। तो फिर कौन सी चर्बी अच्छी है? ओमेगा फैटी एसिड्स चर्बी अच्छी है। ये चर्बी हेल्दी फैटी एसिड्स की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। हेल्दी फैटी एसिड्स वो एसिड्स है जो शरीर को अच्छा कार्य करने के लिए योगदान दे सकते हैं, शरीर की अच्छी कार्यशैली के लिए बहुत बेहतर रूप से योगदान दे सकते हैं ऐसी। और मैं बता दूं, जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर में अच्छी चर्बी की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ओमेगा डॉग जैसे प्रोडक्ट्स, जो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं। अब आपके मन में अगर ये वहम आए कि हम तो शाकाहारी हैं, क्या हम ओमेगा डॉग खा सकते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी शाकाहारी है। कैसे शाकाहारी है ये प्रोडक्ट? ये बना है अलसी के बीजों से, अलसी से निर्मित है ये प्रोडक्ट। और अलसी आपके शरीर की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। और मैं बता दूं, ये ओमेगा आपके शरीर के हृदय के कार्य के लिए बहुत अच्छा, ओमेगा आपके जोड़ों के कार्यशैली के लिए बहुत अच्छा, ओमेगा आपकी ब्रेन के कार्यशैली के लिए बहुत अच्छा, ओमेगा आपकी त्वचा की कार्यशैली के लिए बहुत अच्छा। तो देखो, जोड़ों की समस्या में, ब्रेन संबंधित समस्या में, यहां तक कि आपके नेत्रों की, आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ओमेगा। और ओमेगा डॉक ये प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार तक आप चाहे तो सेवन कर सकते हैं। बहुत कारगर प्रोडक्ट है ओमेगा डॉक कैप्सूल, इस प्रोडक्ट का नाम है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर। अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, और ये हमारे रक्त में से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खास तौर से वो व्यक्ति जिनको हृदय संबंधित समस्या है वो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन के साथ जो मैंने आप सभी को हृदय का कॉम्बिनेशन दिया। अब उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पर जरूर इस्तेमाल करना, वो कॉम्बिनेशन भी अपने आप में कारगर कॉम्बिनेशन है, पर अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कहां पर जरूर करना वो आपको बता देता हूं। और कौन जरूर करना, माने जो लोग रोजाना बाहर का भोजन कर रहे हैं उनको तो जरूर सेवन करना चाहिए, ताकि उनके रक्त में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को साफ किया जा सके। तो जो बाहर का भोजन ज्यादा करते हैं, जो नॉनवेज आइटम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स माने दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पनीर, अगर ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो भी व्यक्ति को अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का सेवन करना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन हमने आपको दिया उस कॉम्बिनेशन के साथ कब जरूर इस्तेमाल करना, अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, हृदय में ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तब उस कॉम्बिनेशन के साथ अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी जोड़ देना। माने किसी व्यक्ति को अगर ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है हृदय में, तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी दिन में 1 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। और मुख्य काम जो है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का वो है हृदय संबंधित समस्याओं में इस्तेमाल आना, और हमारी ब्लॉकेज को शुद्ध करना, हमारे रक्त में मौजूदा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को निकालना। ये मुख्य काम है। मात्रा की अगर हम बात करें तो एक एक कैप्सूल दिन में 1 बार काफी है। अगर आप कार्डियो डॉक ले रहे हैं तो दिन में 1 बार तब काफी। ठीक, चल बढ़ जाएंगे अगले कुछ और प्रोडक्ट्स की ओर। अगले जो प्रोडक्ट्स हैं ये मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था नोनी डॉक के समय पर, क्लोरोडॉक के समय पर, सीबक डॉक के समय पर कि एक साथ इन प्रोडक्ट्स को लिखिए, वैसे ही फिर से निवेदन करने जा रहा हूं कि हम सारे मल्टीविटामिन्स को एक एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि सारे मल्टीविटामिन जो हमारी कंपनी ने बनाए हैं उन सभी मल्टीविटामिन्स का जिक्र मैं एक साथ करूंगा। पर जरूरी है कि आप उनके नाम एक साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे। अलग अलग समय पर आप अलग अलग जगह पर नाम लिखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो हमारी कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए 5 मल्टीविटामिन्स बनाए हैं, टोटल 5। इन 5 मल्टीविटामिन्स में से
4 मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाएं दोनों व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पांचवा जो मल्टीविटामिन है वो केवल और केवल महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है। तो सबसे पहला मल्टीविटामिन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है वीटाडॉक कैप्सूल। तो ये मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, इसका नाम है वीटाडॉक। दूसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, उसका नाम है टेलिफ्ट, जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। तीसरे मल्टीविटामिन का नाम है मोरिडॉक, ये भी आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। चौथे मल्टीविटामिन का नाम है स्पायराडॉक, ये भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है और आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। तो ये पहले 4 जो नाम आपने लिखे, ये ऐसे मल्टीविटामिन हैं जो पुरुष और महिलाएं दोनों व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। ये पांचवा मल्टीविटामिन जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन। दूसरे शब्दों में अगर इस बात को हम कहना चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि पुरुषों के लिए मौजूदा 4 मल्टीविटामिन मौजूद हैं और महिलाओं के लिए 5 मल्टीविटामिन मौजूद है। अब पुरुषों के लिए 4 मल्टीविटामिन है, महिलाओं के लिए 5 मल्टीविटामिन है, माने माने महिलाओं के पास मौका है पुरुषों को जीप चढ़ाने के लिए कि देखिए कंपनी हमसे कितना प्यार करती है, आप लोगों से ज्यादा मल्टीविटामिन हमारे लिए बनाए हैं, हमारे लिए तो 5 मल्टीविटामिन कंपनी बनाती, और आप लोगों से हो सकता है पुरुषों से थोड़ा कम प्यार करती हो, इसीलिए आपके लिए 5 मल्टीविटामिन बनाए हैं। ऐसी संभावना है क्या? हाँ, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, मुझे लग रहा है जितनी भी महिलाएं मुस्कुरा रही हैं कि वो, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। हाँ, एक ट्रेनिंग में कर रहा था, ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसमें एक एक महिला ने कहा कि डेविड सर, हमें करती है, हम चाहे चिढ़ाना या ना चाहे चिढ़ाना, कंपनी महिलाओं से ज्यादा प्यार करती है पुरुषों के मुकाबले। तो मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा सिर्फ कंपनी हमारे लिए 5 मल्टीविटामिन ही अधिक नहीं बनाती, हमको डायमंड लेवल पर पुरुषों से कई लाख रुपए ज्यादा मिलते। और फिर वो हंसी, मैंने उनको अनम्यूट किया था, मैंने कहा आप मुझे प्लीज बताइए, तो फिर वो हंसी। तो मैंने, हाँ अब आपका और भी ज्यादा हक बनता है कि आप चाहें तो जीप चढ़ा सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा इनकम भी देती है भारती मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक्स्ट्रा इनकम भी देती है, बिल्कुल सही। तो पुरुषों से ज्यादा हाँ करती है। तो हमारी कंपनी एक ऐसी है जो इस कहावत पर पूरी तरह से चलती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों से प्यार नहीं करते, हम प्यार सभी से करते हैं, लेकिन जहां पर सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है उस हिस्से में हमारी कंपनी पूरी तरह से खड़ी है, योगदान देती है। तो क्या काबिले तारीफ काम कर रही है हमारी कंपनी? अगर कर रही है तो आप चाहें तो कंपनी के लिए तालियां दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और देखो मैं बता दूं, ये ज्यादातर पुरुष ही हैं जो इस बात के लिए, इस मुहिम के लिए, हमारी कंपनी के लिए ताली बजा रहे हैं। तो पुरुष हमारे सपोर्टिव हैं इन एवरी वे, इन एवरी एंगल पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच पुरुषों के लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां की इतनी दिलदारी आप सभी लोग दिखाते हैं और मुझे सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलो 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 बढ़ेंगे हम अपने लर्निंग की ओर, सीखने की यात्रा की ओर। हमने जाना कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मल्टीविटामिन के, और टोटल 5 ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इन मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके कुछ कुछ नियम हैं। पहला नियम कि मल्टीविटामिन को आप खाली पेट इस्तेमाल मत करना, जब भी इस्तेमाल करें खाने के बाद ही इस्तेमाल करना। दूसरा नियम है दिन में एक बार एक टैबलेट लेना काफी है। तीसरा नियम, मल्टीविटामिन को दूध के साथ ना लें तो बहुत ज्यादा अच्छा, पानी के साथ ले सकते हैं, जूस के साथ ले सकते हैं, फलों और
सब्जियों के जूस के साथ, लेकिन दूध के साथ ना लें तो बहुत ज्यादा अच्छा। ये लेने के नियम पे भी हमने बात कर ली। अब एक और बात, कुछ कुछ परिस्थिति में हम आपको बताते हैं कौन सा मल्टीविटामिन आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, बट वो खास परिस्थितियों के लिए है। जनरल रूल मैंने आपको बता दिया कि आमतौर पर मल्टीविटामिन हम दिन में 1 बार लें तो काफी अच्छा है। अब बात करें अगले प्रोडक्ट की, इसका नाम है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, और ये बहुत कारगर, बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट है और लाजवाब इसके लाभ देखने को मिलते हैं। ये बना है फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल मेथी से, और मेथी के लाभ की अगर आप बात करें तो मेथी के कारगर लाभों का जिक्र किया गया है आयुर्वेद में, और उन कारगर लाभों में एक लाभ है कि मेथी हमारे ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है। क्योंकि मेथी ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम जरूर करते हैं शुगर संबंधित समस्या में। मैंने क्या आप सभी को शुगर का कॉम्बिनेशन दिया है? मेथी बिल्कुल सही अभिषेक सर। अच्छा राकेश सर नहीं दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दया दया सर जवाब मिल गया। ओके, तो अब मैंने आपको ये तो बताया कि मेथी हमारे शुगर को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, तो इसलिए हम इसको डायबिटीज की परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बता दे जा रहा हूं कॉम्बिनेशन के द्वारा। तो डायबिटीज संबंधित समस्या में फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और डाइबोडॉक ये दोनों साथ में आप ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और डाइबोडॉक खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। खाना खाने के 1 घंटा बाद दिन में 2 बार क्लोरोडॉक और एक्टिव फाइबर जरूर। अब यहां पर अगर किसी के मन में डाउट है कि क्या क्लोरोडॉक की जगह नोनीडॉक, सीबकडॉक, व्हीट ग्रास इस्तेमाल कर सकते थे, जवाब है हाँ कर सकते थे। तो क्लोरोडॉक और एक्टिव फाइबर जरूर इस्तेमाल करना है। गैप के साथ दिन में 2 बार पुनर्नवा क्वाथ जरूर। रात को सोने से पहले बस 1 बार त्रिफला प्रवाही क्वाथ। एक कारगर कॉम्बिनेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर संबंधित परिस्थिति में। बात करें एक और मेथी के जबरदस्त इस्तेमाल की, तो मेथी का एक और जबरदस्त इस्तेमाल जो आयुर्वेद में बताया गया वो है ये कि ये वात दोष को बैलेंस करने में मुख्य रूप से भूमिका निभा सकता है। शरीर में 3 दोष हैं, तीनों के बिगड़ने की वजह से समस्या आती है। अगर किसी का वात दोष ज्यादा बिगड़ जाए तो इस वात दोष को बैलेंस करने में भी मेथी योगदान दे सकता है। ये वात दोष से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं। मुख्य समस्या है जोड़ों का दर्द। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या है वो फेनिग्रीक जरूर इस्तेमाल करें। अर्थराइटिस वात रोग की समस्या है, इसीलिए अर्थराइटिस का जब मैंने कॉम्बिनेशन आपको दिया, जोड़ों के दर्द का मैंने जब कॉम्बिनेशन आपको दिया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि फेनिग्रीक खाने के पहले ही लेना है। क्या कॉम्बिनेशन बताया था? खाने के पहले फेनिग्रीक दिन में 2 बार, खाने के बाद ऑर्थोडॉक और कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट दिन में 2 बार, गैप के साथ काउसीडॉक, ओमेगाडॉक, एक्टिव फाइबर पुनर्नवाक्वात के साथ रात को सोने से पहले त्रिफला बस 1 बार। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। तो जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या में भी फेन्यूग्रीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक 2 जगह हमने इस्तेमाल करा। अब मेथी का एक और कारगर गुण जो आयुर्वेद में बताया गया वो ये बताया गया कि मेथी रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी योगदान दे सकती है। इसीलिए जब हमने हृदय संबंधित समस्या का कॉम्बिनेशन किया उसमें भी मेथी हमने खाने के पहले जरूर इस्तेमाल करा, माने फेनिग्रीक का जरूर इस्तेमाल करा। इसके अलावा वो कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं तो इसलिए दोबारा नहीं दे रहा हूं। इसके अलावा मेथी के एक और गुणधर्म ये है कि मेथी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में भी योगदान दे सकती है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है तो भी हम फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। बात करें अगले कुछ कुछ और प्रोडक्ट्स की, तो अगला प्रोडक्ट है अश्वगंधा टैबलेट। बहुत कारगर, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और इसके अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है जिनसिंग टैबलेट। दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और क्योंकि दोनों के गुणधर्म एक हैं। फर्क क्या है दोनों में, अश्वगंधा और जिनसिंग में? फर्क है उगाने वाली जगह का।
अश्वगंधा हमारे भारत देश में भारी तादाद में उगाई जाने वाली जड़ी बूटी है, वैसे ही जिनसिंग चाइना के देश में अच्छी तादाद में उगाई जाने वाली जड़ी बूटी है। गुणधर्म दोनों के बिल्कुल सेम है। माने क्या? अश्वगंधा हमारे शरीर के ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में योगदान दे सकता है और यही गुणधर्म जिनसिंग से भी आपको मिल सकता है। तो पहला फायदा है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में ये मदद कर सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स। दूसरा फायदा, वीकनेस को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं, चाहे मानसिक वीकनेस हो चाहे शारीरिक वीकनेस हो। माने फिजिकल और मेंटल वीकनेस को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट्स और जिनसिंग जैसे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा शरीर में हो रहे तनाव को भी कम करने में योगदान दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन संबंधित समस्या है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या है तो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये दोनों प्रोडक्ट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स, चाहे अश्वगंधा हो चाहे जिनसिंग। बात करें लेने के तरीके की, सुबह के समय अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप गुनगुने पानी के साथ या फिर जूस के साथ सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम के समय सेवन आप दूध के साथ करना चाहें तो दूध के साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं। लेकिन सुबह के समय दूध से सेवन अश्वगंधा का नहीं करना है। शाम को अगर करना चाहें आप तो कर सकते हैं। आप सुबह के समय दूध से सेवन क्यों नहीं करना है, इसका भी वजह आयुर्वेद से जुड़ी है। और आयुर्वेद से क्या वजह जुड़ी है, वो ये कि आयुर्वेद कहता है कि दूध पीने का उत्तम समय सुबह का नहीं है। अब दूध पीने का समय उत्तम नहीं है सुबह के समय, तो सुबह के समय किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी आप दूध से ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आयुर्वेद का नियम का ही पालन करेंगे अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट लेने की विधि में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे तो। चलिए, अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। सेक्सुअल हेल्थ का, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ का कारगर, जानदार, शानदार प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ का जबरदस्त प्रोडक्ट कैसे है, किन किन समस्याओं में काम करता है, आप सभी को बताना चाहूंगा। ये मदद कर सकता है हमारे पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। आजकल पुरुषों में ये बहुत कॉमन समस्या देखने को मिल रही है कि हमारे जो शुक्राणुओं की गिनती है उसमें कमी आ रही है। ऐसी परिस्थिति में हम टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये योगदान दे सकता है। इसके अलावा पुरुषों में सेक्सुअल हार्मोन की मात्रा कम हो रही है। कौन सा सेक्सुअल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जिन जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो रही है, उस हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में योगदान दे सकता है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। इसके अलावा पुरुषों में इरेक्शन से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं, माने जननांगों में, लिंग में तनाव लाने की समस्या अगर बढ़ रही है तो भी टेस्टोफास्ट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पुरुषों में टाइमिंग की समस्या भी काफी मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। टाइमिंग की समस्या को हिंदी में हम शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में प्री मेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी टेस्टोफास्ट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, टाइमिंग को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। बात करें लेने का तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन में आपको समझा देता हूं। किसी भी सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में आप कैसे टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार हम च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटा पहले च्यवनप्राश हम जरूर इस्तेमाल करें। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। दिन में 2 बार खाने के 1 घंटा पहले च्यवनप्राश बहुत कारगर है, बहुत लाभदायक है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट
गैप के साथ दिन में 2 बार या तो अश्वगंधा या फिर जिनसिंग, दोनों में से कोई भी एक पुनर्नवाक्वाद के साथ आप एड ऑन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाद बस एक बार। अब अश्वगंधा या जिनसिंग की जगह आप चाहें तो शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। इनमें से कोई भी एक, या तो अश्वगंधा या जिनसिंग या शिलाजीत पुनर्नवाक्वाद के साथ रात को सोने से पहले त्रिफला प्राइक्वाद। अब कॉम्बिनेशन तो कारगर है, कॉम्बिनेशन तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आप सभी को मिला है। अब इसके साथ साथ परहेज बेहद ज्यादा जरूरी है। वो परहेज है चटोरे पुरुषों के लिए। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा, जितने भी चटोरे पुरुष आज के मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, वो चाहें तो हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं, मैं उनके सुंदर सुंदर चेहरे देखना चाहूंगा। है कोई चटोरे पुरुष? है? हाँ, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं। और चटोरे पुरुष नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि लग रहा है डेविड सर आज हमें पकड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, नहीं पकड़ूंगा, नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा मैं। मुझे गुस्सा करना नहीं आता, मैंने मम्मी से सीखा नहीं है गुस्सा करना। हाँ, सुनो, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं, आप हाथ मत उठाइए, मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ। अब देखना, जरूरी क्या है ये बात समझना, खुद के लिए भी और जिन लोगों को। हाँ, सोनू सर नॉट इंटरेस्टेड है चटोरे पटोरे के लिए, चटोरे पटोरे फूड के लिए सोनू सर इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सर, धन्य हुआ मैं आपसे मिलके। पर मैं बता दूं, आजकल जो समय चल रहा है मैं उसमें देख रहा हूं लोगों को, और पता है क्या करते हुए देख रहा हूं, कि वो तो हमारी धर्म पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, तो 2-4 हमने भी खा ली, कि उनको अकेला महसूस ना हो। अच्छा, वाह गुरुदेव, क्या बात है ना? कि वरना हमारा तो मन नहीं था। तो आप सभी को समझाना चाहता हूँ, क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ चटोरे पटोरे चीजों के लिए। ये सोनू सर का शब्द है, तो सोनू सर आपके शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं चटोरे पटोरे खाद्य पदार्थ के लिए। देखो, जानना है, समझना ये जरूरी है कि आयुर्वेद ये बताता है कि जो ज्यादातर खटास युक्त चीजें हैं, मुख्य रूप से मसालों में इस्तेमाल की जाने वाली खटास, वो आपके पुरुषार्थ को, शारीरिक बल को कमजोर बनाने का काम कर रही है। अब वो व्यक्ति जिनको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, वो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन तो दुरुस्त ले रहे हैं, लेकिन रोजाना गोलगप्पे खाने चले जा रहे हैं। अब आप बताइए उनको लाभ ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? इसलिए मेरा ये जानना और आप सभी को समझाना जरूरी है कि आप अगर खुद करते हो तो खुद भी ना करें, और आप जिन लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करते हैं तो उनको भी समझाएं कि आपको परहेज में, कॉम्बिनेशन तो ये बेस्ट है, लेकिन परहेज में आप अगर खट्टी चीजों का परहेज करें तो सबसे ज्यादा लाभदायक है आपके लिए। खट्टी चीजें माने क्या? ये जो गोलगप्पे आप खा रहे हैं, ये जो टिक्की आप खा रहे हैं, ये जो चाट, पकौड़ियाँ, पालक पत्ता चाट, ओ हो, गुरुदेव, मजा आ रहा है ये नाम सुन सुनकर। पालक पत्ता, पालक तो हेल्दी है गुरुदेव, फिर क्यों कह रहे हैं? उसके ऊपर जो सौंठ की चटनी मिला रहे हो, अमचूर का पाउडर छिड़कवा रहे हो, आ हा, वो नुकसानदायक है ना। ये जितनी भी स्वादिष्ट चटनियां हैं, इनके अंदर अमचूर की मात्रा, इमली की मात्रा, जो खटास युक्त चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती हैं, और ये आपकी सेक्सुअल ताकत को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। इसलिए मेरा काम है आपको बताना कि आप जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लें। अगर मैं आपसे परहेज छुपा लूं, ये मान के कि आपको शायद बुरा लग सकता है, तो मैं, समझ लीजिए, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊं, ताकि आगे चल के जिन भी लोगों से आप मिलें, आप भी उनके साथ पूरी जिम्मेदारी, ठीक है। यहां तक के मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप अखाड़े में जाएं और अखाड़े के जो उस्ताद होते हैं, जो पहलवानों को सिखाते हैं, उनकी कुश्ती के समय पर पूछना क्या बंद करवाते हो, वो कहेंगे कि हम तो सर अचार भी बंद करवा देते हैं अपने पहलवान का कुश्ती से 2-4 महीने पहले, क्योंकि अचार में भी खटास है, और खट्टी चीजें
आपके पुरुषार्थ को, शारीरिक बल को कमजोर बनाने का काम कर रही हैं, इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बातों से क्रोधित नहीं हो रहे होंगे और गुस्सा नहीं आ रहा होगा पुरुषों को कि हाँ, आपकी मनपसंद चीजें के पीछे मैं पड़ रहा हूँ। सोनू सर तो खाते ही नहीं है, तो वो गुस्सा नहीं होंगे। बाकी के पुरुष अगर हैं गुस्सा नहीं हो रहे हैं तो मेरे को जरूर आप बता सकते हैं। दया सर गुस्सा हो रहे हैं आप? माफी चाहूंगा दया सर। दया सर पैर पकड़ रहा हूं यहीं से ही। दया सर, आपका दिल दुखाने के लिए दिल से माफी। दया सर ने जवाब आपने बदल दिया। ओके ओके ओके, माफी। हाँ, ओके ओके, गुस्सा नहीं होना। मैं अगर नाम ले लेता हूँ तो नाराज नहीं होना, ठीक है? मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये चीजें आप लोग बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, और इस पॉजिटिविटी को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा। बढ़ेंगे सर, बचपन से नहीं खाए खट्टी। अरे प्रमोद सर, अगर ऐसे व्यक्ति हैं आप तो मैं दिल से सल्यूट करूंगा आपको। मैं दिल से म, शुक्रिया भी करूंगा और दिल से सल्यूट भी करूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग ना इस प्रथा को आगे सिखाएंगे लोगों को। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ेंगे अगले कुछ कुछ और प्रोडक्ट्स की ओर। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है कैल्शियम। और भी पोषक तत्व चाहिए, लेकिन कैल्शियम भी एक प्रमुख पोषक तत्व है, और ये हड्डियों को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। अब कैल्शियम से संबंधित समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो हम कैल्शियम का सेवन करते हैं, चाहे वो दूध के रूप में सेवन करें, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में सेवन करें, वो खाया हुआ कैल्शियम शरीर में आसानी से पच नहीं पाता। अब खाया हुआ कैल्शियम शरीर में आसानी से अगर पचेगा नहीं तो लाभ करेगा नहीं, क्योंकि वो पचा ही नहीं, लाभ क्या करे। इसीलिए ज्यादातर लोग जिनसे आप मिलेंगे जो साल साल भर से कैल्शियम टैबलेट खा रहे होंगे, और वो आपसे ये कहते हुए दिख जाएंगे कि हम इतने टाइम से कैल्शियम टैबलेट खा रहे हैं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो वजह आपको पता होनी चाहिए कि जो कैल्शियम खा रहे हैं कहीं ना कहीं शरीर में पूरी तरह से पच नहीं पा रहा, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो कैल्शियम का नियम है कि जब भी आप कैल्शियम टैबलेट लें, ताकि वो आसानी से पच सके, इसलिए आप कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन D2 जरूर लें। ये विटामिन D2 कैल्शियम को पचाने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा अगर विटामिन D2 नहीं है तो कैल्शियम के साथ विटामिन K2 जरूर लें, ये नियम है। कैल्शियम को अकेला ना लें, कैल्शियम के साथ या तो D2 का टैबलेट डाल दीजिए या फिर K2 का टैबलेट डाल लीजिए और फिर उसका सेवन कर लीजिए। एक टैबलेट दोनों में से दिन में बस एक बार काफी है। जिन लोगों में आयरन की कमी है, खून की कमी है, वो लोग आयरन टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन टैबलेट दिन में एक बार आप ले सकते हैं, लेकिन आयरन टैबलेट के गुणधर्मों को ठीक से बढ़ाने के लिए आप साथ में विटामिन B12 भी कंबाइन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। तो कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं दिन में एक बार, तो साथ में D2 या K2 जरूर लीजिए। आयरन टैबलेट अगर आप ले रहे हैं दिन में एक बार, तो साथ में विटामिन B12 भी जरूर ऐड ऑन करिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गुणधर्म ले सकें अपने आयरन सप्लीमेंट के दौरान। अब जिन लोगों में खून की कमी है, वो व्यक्ति हीमोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें आयरन की कमी है, तो ये दो ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। इन दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। या तो आयरन और B12 टैबलेट ले लीजिए, खून की कमी में, हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर आप हीमोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चयन करना है, आपकी जैस जो भी आपको सूटेबल लगे। अब जिन लोगों को दोनों की आवश्यकता है, माने उनको कैल्शियम की भी आवश्यकता है और उनको आयरन टैबलेट लेने की भी आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी नियम कि कभी भी ऐसे व्यक्ति जिनको दोनों लेने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी कैल्शियम और आयरन टैबलेट को एक साथ ना लें।
क्यों ना लें? क्योंकि कैल्शियम और आयरन को विरुद्ध आहार बताया गया आयुर्वेद के अनुसार। विरुद्ध आहार माने वो आहार जो आपको एक साथ नहीं लेने चाहिए। तो कैल्शियम और आयरन को एक साथ नहीं लेना चाहिए। इनके समय को बिल्कुल अलग रखें तो ज्यादा अच्छा माने। अगर सुबह के समय आप कैल्शियम ले रहे हैं D2 के साथ, तो आयरन का टैबलेट शाम के समय ले लीजिए B12 के साथ, या फिर उल्टा कर दीजिए। अगर सुबह के समय आप आयरन टैबलेट ले रहे हैं B12 के साथ, तो शाम के समय कैल्शियम टैबलेट ले लें D2 के साथ। इतना विरुद्धता जरूर करें। इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए मैं इतने सालों से लोगों को यही समझाने की प्रयास कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें पालक और पनीर की सब्जी नहीं खानी चाहिए। पालक और पनीर नहीं खाना चाहिए। पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम की मात्रा है, तो दोनों को नहीं खाना चाहिए। अगर इनको खा रहे हो तो अलग अलग समय पर खाइए। जैसे आप आयरन का टैबलेट खा रहे हैं और कैल्शियम का टैबलेट खा रहे हैं, तो माने आपका पालक पनीर खाने का जब मन हो, एक समय पर तो पालक खा लीजिए और दूसरे समय पर पनीर की सब्जी खा लीजिए। इस तरह से खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए दूध को कभी भी लोहे के बर्तन में मत पकाइए। डेविड सर एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। ये हमारा पालक पनीर बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कढ़ाई वाला दूध जो हम शादियों में दिल खोल के पीते हैं, आ हा हा, ऊपर से मलाई डलवा के, आ हा हा, डेविड सर वो बंद कराने की बात कर रहे हैं। आप पापी आदमी है डेविड सर। नहीं नहीं, पाप नहीं कमा रहा हूं, पापी तो नहीं हूं मैं, पाप तो नहीं कर रहा हूं। सुन लू जरा आपकी लिखित गाथाओं में, अगर अच्छा है हमारे सेहत के लिए। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। और जो लोग समझ रहे हैं पापी हूं मैं, पाप कर रहा हूं ऐसा बोल के, वो चैट बॉक्स में चाहें तो पापी लिख सकते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। मुझे पता है दिल दुख रहा होगा। कढ़ाई वाला दूध बंद कराने की बातें कर रहा हूँ, पालक पनीर को ना खाने की सलाह दे रहा हूँ। अरे बड़े दिलदार लोग हैं एनसी सर, क्या बात है, क्या शानदार टीम है आपकी सर। इतना दिल दुखाने के बाद भी मुझे कह रहे हैं कि पापी नहीं। क्या बात है। एनसी सर को पर्सनल लेवल पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना बेहतरीन टीम से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एनसी सर। मजा आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात, दिलदार लोग हैं ये तो। चलिए बढ़ जाएंगे कुछ कुछ और जरूरी प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने की ओर। अब देखो, अब हम ना कुछ वजन घटाने और बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। वजन घटाने और बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स की। आप सभी को बताना चाहूंगा, आप वजन घटाने के लिए, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है वो व्यक्ति वजन को घटाने के लिए 8 प्रोडक्ट्स आपके लिए इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। 8 प्रोडक्ट्स हैं टोटल वजन घटाने वाले। इन 8 प्रोडक्ट्स को हम चार चार प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माने 2 कॉम्बिनेशन हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं और उन कॉम्बिनेशन में कौन कौन से 4 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे, 4 से 5 प्रोडक्ट्स, वो हम कवर कर लेते हैं अभी के अभी। तो सबसे पहला जो रास्ता है, आप इनको 2 रास्ता मानिए कि वजन घटाने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों में 4 से 5 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। 4 प्रोडक्ट्स कॉमनली मौजूद है, वही कभी कभार 5 भी हो जाते हैं, ठीक। तो पहला रास्ता जो हम वजन घटाने के प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो रास्ता है स्लिम डॉक वाला रास्ता, जो प्रोडक्ट आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। इस रास्ते में टोटल 4 प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इनको हम 5 भी बना सकते हैं, पर कॉमनली 4 प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम 4 की बात करेंगे। इस रास्ते में, स्लिम डॉक के रास्ते में, सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है ओबियोडॉक। ओबियोडॉक
खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ 20 से 25 ml की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। ओबियोडॉक सबसे पहला प्रोडक्ट स्लिम डॉग के रास्ते में। इसी रास्ते में दूसरा प्रोडक्ट, तो कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं ओबियोडॉक? एक बारी नाश्ते के 1 घंटा पहले और दूसरी बारी रात के भोजन के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ। इस 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है इसी रास्ते में, उसका नाम है स्लिम डॉग। और स्लिम डॉग के लिए समझने वाली बात क्या? समझने वाली बात स्लिम डॉग के लिए ये कि स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है, अपने आप में। तो अगर आप नाश्ते में स्लिम डॉग खा रहे हैं, मान लीजिए नाश्ता कर लिया और पका हुआ भोजन त्याग दीजिए क्योंकि आप स्लिम डॉग खा चुके हैं। या फिर अगर आप डिनर के समय पर आपने स्लिम डॉग ले लिया, तो मान लीजिए कि आपने डिनर कर लिया, अब डिनर में पका हुआ भोजन नहीं खाना। अगर जल्दी परिणाम लेना चाहते हैं तो दिन में 2 बार स्लिम डॉग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बारी नाश्ते में और एक बारी डिनर में। और ये 2 समय का पका हुआ भोजन त्याग दीजिए क्योंकि आपने इन 2 समय पर स्लिम डॉग का सेवन कर लिया है और स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हमने खाना नहीं खाया। अब दोपहर के समय पे सादा पका हुआ भोजन का सेवन आप कर सकते हो। सादा पका हुआ भोजन दोपहर के समय पर आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी रास्ते में तीसरा प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है फिट डॉग पाउडर। ये दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर सेवन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले चौथा प्रोडक्ट है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। ये बस एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले। ये 4 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन हमने करा। अब बात करेंगे अगले 4 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन की। अगला 4 जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलता है नेचर फिट किट से, जो कि वजन घटाने की डेडिकेटेड किट कंपनी ने बनाई हुई है। इस किट में भी 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर नेचर फिट किट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वजन घटाने के लिए, तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है नेचर बिट टैबलेट। ये टैबलेट खाने के 1 घंटा पहले आप सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार। ये टैबलेट आपको बार बार भूख नहीं लगने देती। ये टैबलेट मीठे की क्रेविंग को कम करने का काम करती है। तो नेचर बिट टैबलेट खाने के 1 घंटे नेचर फिट किट से जो आप ले रहे हैं, इसी किट के अंदर एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है ट्रिम शेक। ये ट्रिम शेक खाने के आधा घंटा पहले आप इस्तेमाल करें 30 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ। इसी किट के अंदर से एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। ये खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा प्रोडक्ट जो इसी किट से निकलता है उसका नाम है वेक्चा। 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी में डालकर वेक्चा को दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने 8 प्रोडक्ट्स को कवर किया है। अब ये तो हमने बात करी वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स की। अब बात करेंगे वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की भी। वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है, माफ कीजिएगा, एक प्रोडक्ट आप मुख्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक का नाम है मासडॉक। एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वजन बढ़ाने के। मासडॉक ऐसा प्रोडक्ट है जो वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ग्राम की मात्रा में मासडॉक दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। नियम ये याद रखना है कि जब भी मासडॉक का आप सेवन करें तो साथ में लिवोडॉक कॉम्बिनेशन में जरूर इस्तेमाल करना है, ताकि पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड ना है और लिवर अपना काम मुख्य रूप से कर पाए। हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे तो मासडॉक के साथ में आप लिवोडॉक जरूर इस्तेमाल करें।
अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, उसका नाम है मसल डॉग। मसल डॉग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन मसल डॉग का भी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो साथ में लिवर डॉग जरूर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। बात करें एक और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो अगली कैटेगरी है एग्रीकल्चर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में कंपनी ने टोटल 4 प्रोडक्ट्स निर्माण किए हैं एग्रीकल्चर कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिसमें से सबसे पहला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है भूवीटा सॉइल कंडीशनर। अब भूवीटा सॉइल कंडीशनर का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और क्यों कर सकते हैं। तो आपको तीनों बातों का जवाब मैं देने जा रहा हूं, कब, कैसे और क्यों। तो सबसे पहले क्यों कर लेते हैं। देखिए, भूवीटा सॉइल कंडीशनर का काम है कि हम फर्टिलाइजर्स से होने वाले दुष्प्रभाव जो मिट्टी पर पड़ रहे हैं उन दुष्प्रभावों को कम कर सके। फर्टिलाइजर से होने वाले क्या दुष्प्रभाव हैं जो मिट्टी को हो सकते हैं। पहला दुष्प्रभाव है कि फर्टिलाइजर्स मिट्टी के पीएच लेवल को बिगाड़ सकता है, पहला दुष्प्रभाव है। और तकरीबन हर खेती में फर्टिलाइजर्स हम भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मिट्टी की सेहत को वापस से दुरुस्त करने में मदद कर सके, यानी मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सके। इसके लिए कंपनी ने भूवीटा सॉइल कंडीशनर का निर्माण किया। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है जो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से हो सकता है मिट्टी पर, वो दुष्प्रभाव है कि फर्टिलाइजर्स मिट्टी के पीएच लेवल को बिगाड़ने के साथ साथ मिट्टी के टेक्सचर को भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। मिट्टी का टेक्सचर बहुत रूखा सूखा ड्राई हो रहा है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मुख्य भूमिका निभा रहा है इस दुष्प्रभाव में। ये जो भूवीटा सॉइल कंडीशनर है ये मिट्टी के टेक्सचर को भी सुधारने में योगदान दे सकता है। तो पहला फायदा कि ये मिट्टी के पीएच लेवल को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है, दूसरा मिट्टी के टेक्सचर को सुधारने में योगदान दे सकता है। तीसरा जरूरी लाभ है कि ये मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है भूवीटा सॉइल कंडीशनर। माने मिट्टी जल्दी ड्राई ना होने दे। अगर मिट्टी जल्दी ड्राई होगी तो जल्दी सिलाई माफ कीजिएगा सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अगर जल्दी ड्राई होगी तो ये मिट्टी के मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है जिससे मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं हो पाती। ठीक, तो ये जरूरी उपयोग है। अब सबसे अच्छा समय कौन सा है भूवीटा सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल का, वो है जिस समय आप जमीन को बीज बोने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो समय सबसे अच्छा समय है भूवीटा सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल का। बात करें कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रति एकड़ पर 4 किलो भूवीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 किलो प्रति एकड़ पर भूवीटा का आप इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। आप ये अपने गांव में, अपने जहां पर भी खेती हो रही है, किसान भाइयों की, किसान माताओं की, किसान बहनों की मदद के लिए प्रोडक्ट का आप चर्चा जरूर कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, इसके लाभ जरूर बता सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो मदद करता है पेड़ों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए। फसल की जड़ों को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है इको हरियाली, इस प्रोडक्ट का नाम है। ये भी एग्रीकल्चर कैटेगरी का दूसरा जबरदस्त कारगर प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये मिट्टी के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन को ऐसा बनाने में मदद करता है जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की मात्रा ज्यादा तादाद में इकट्ठी हो सके। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु ताकत बनते हैं फसल की जड़ों का, जिसकी वजह से मदद मिलती है फसल को ज्यादा ग्रोथ मिलने में, फसल को मजबूती पाने में ज्यादा मदद मिलती है। इको हरियाली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, पेड़ों की जड़ों को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा समय है सिंचाई के समय पर आप इको हरियाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो आधा किलो इको हरियाली प्रति एकड़ जमीन के लिए काफी है।
चिल्ला नहीं। बात करें एक और एग्रीकल्चर कैटेगरी के जबरदस्त प्रोडक्ट की, तो वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फेयर। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोस्फेयर मदद करता है फसल की तादाद को बढ़ाने में। ये फसल में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। देखिए, मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं, पर वो मौजूदा पोषक तत्व सही रूप से पेड़ों के अंदर, फसल के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, इसमें योगदान देने में मदद करता है पीजीपीआर। साथ ही साथ ये फसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को भी बढ़ाने में योगदान देता है, जिसकी वजह से फसल की तादाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, योगदान मिल सकता है। इसके इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर 200 लीटर पानी में 250 ml पीजीपीआर डालकर आप फसल पर स्प्रे करें तो सबसे ज्यादा अच्छा। एग्रीकल्चर कैटेगरी का एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो 90। ये एग्रो 90 सिलिकॉन की जरूरत को पूरा करने में योगदान दे सकता है। सिलिकॉन की जरूरत पेड़ों में लचक लाने में मदद करेगी, फर्टिलाइजर्स बराबरी से मिक्स हो सकें और बराबरी से फैल सकें, इसमें भी मदद करता है ये एग्रो 90। साथ ही साथ जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, स्प्रे वाले जो टूल्स हैं, उन स्प्रे वाले टूल्स को भी ये बेहतर रूप से साफ सफाई करने में योगदान दे सकता है। तो कारगर प्रोडक्ट है एग्रो 90, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें इस्तेमाल करने की, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप फसल पर डालकर स्प्रे करते हैं एग्रो 90 को, तो आधा ml प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल पर। लेकिन अगर आप मिट्टी में डालकर स्प्रे करना चाहते हैं तो 1.25 ml प्रति लीटर पानी में डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगली कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो अगली कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है वेटनरी कैटेगरी। और वेटनरी कैटेगरी में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का हमने निर्माण किया जो पशुओं की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट्स का हमने निर्माण किया है। और ये प्रोडक्ट है, जस्ट वन पीस, वेटनरी कैटेगरी में टोटल 2 प्रोडक्ट्स का कंपनी ने निर्माण किया है। आप सभी को बताना चाहूंगा, पहला प्रोडक्ट है फैट बूस्टर पाउडर। ये ऐसे पशुओं के लिए जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। तो दूध के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है फैट बूस्टर पाउडर। तो माने अगर आपके पास गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, भेड़ है, जिनका दूध आप लेते हैं, ऐसे पशुओं के लिए अच्छा है। एक तो ये दूध के उत्पाद को बढ़ाता है, साथ ही साथ फैट बूस्टर पाउडर मदद करता है दूध में हेल्दी फैट की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। अब दूध में अच्छी चर्बी की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ेगी तो क्या मलाई की मात्रा बढ़ेगी? जवाब है हाँ। और मलाई अगर ज्यादा होगी तो क्या घी का उत्पाद बढ़ेगा? तो जवाब है हाँ। तो ऐसे पशुओं के लिए आप फैट बूस्टर पाउडर 100 ग्राम की मात्रा में, बड़े पशुओं के लिए मैं ये मात्रा बता रहा हूँ, गाय और भैंस के लिए 100 ग्राम की मात्रा उनके चारे में मिलाकर उनको दे सकते हैं। अगर छोटे पशु हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरियां हैं, उनके चारे में आप 25 से 30 ग्राम की मात्रा में मिलाकर दे सकते हैं। ठीक है। बात करें अगले वेटनरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो ये प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम सस्पेंशन। ये पशुओं में हड्डियों को, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए, माने आप कैल्शियम सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने जैसे हम इंसानों में जरूरत होती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की, वैसे ही पशुओं में भी ज्यादा जरूरत होती है कि उनको ऐसा पोषक तत्व मिले जो उनकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर माना जाए। क्यों? क्योंकि पशुओं का वजन कहीं ना कहीं इंसानों से कई गुना ज्यादा है, दसियों गुना ज्यादा है। उनको कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरत है हड्डियों को मजबूत बनाने की। ठीक है। तो पशु जैसे इंसानों में जोड़ों के दर्द की समस्या आती है, बिल्कुल वैसे ही पशुओं में भी आती है। और मुख्य कारण है कमजोर जोड़, कमजोर हड्डियां। तो ऐसे पशुओं के लिए आप कैल्शियम सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml की मात्रा है गाय और भैंस जैसे बड़े जानवरों के लिए, उनके चारे में मिलाकर। अगर छोटे जानवर हैं जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, तो 20 से 25 ml की मात्रा, 30 ml की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके चारे में मिलाकर देने के लिए। और भी छोटे अगर जानवर हैं जैसे कि मुर्गे हैं, मछलियां हैं,
ऐसे पशुओं के 1 किलो भोजन में 10 से 15 ml की मात्रा में आप कैल्शियम सस्पेंशन मिलाकर उनको खिला सकते हैं। 1 किलो भोजन में 10 से 15 ml, अगर छोटे जानवर हैं तो। बात करें कुछ कुछ और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो हमारी कंपनी ने आपके लिए मसालों की रेंज भी लॉन्च की है, और आप सभी को बताना चाहूंगा हमारी रेंज बाकी मसालों से बेहतर क्यों। अब इस रेंज में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है। इसके अलावा सब्जियों में और हमारी रसोई में जो इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले हैं, जैसे कि इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सरसों है, तेज पत्ता है, ये लौंग है, ये सभी चीजें मसालों में इस्तेमाल की जा रही हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मसालों से संबंधित सतर्क रहने वाली बात क्या है कि आज के समय में जो मसाले हैं उनमें मिलावट बहुत ज्यादा रूप से हो रही है। माने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल बेस्ड फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माने आपकी कहीं ना कहीं सेहत सेहत से अनजाने में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आप मिलावट युक्त चीजों का रोजाना कम से कम दिन में 2 से 3 बार खाने के माध्यम से सेवन कर रहे हैं। हमारी मसालों की रेंज जो है बाजार में मौजूदा जो बाकी के मसालों की रेंज है उनसे बेहतर क्यों है। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम एक तो टेस्ट रिपोर्ट देते हैं, लैब रिपोर्ट देते हैं आपको, जो ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हमारी मसालों की रेंज में किसी भी तरह की मिलावट नहीं। सबसे पहली चीज है, आप चाहें जब भी आपको डाउट हो वो लैब रिपोर्ट लेकर आप किसी मसाला लेकर आप किसी भी लैब में जा सकते हैं और टेस्ट कराने के लिए दे सकते हैं कि ये देखिए, ये ऐसा क्लेम कर रही है कंपनी, क्या इसमें मिलावट है। वो रिपोर्ट के साथ आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि। और दूसरी मैं बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी ने जैसा प्रकृति ने मसाला उगाया है आपके लिए, बिल्कुल वैसे ही पैक करा है। ना इनमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव हमने मिलाया, ना किसी भी तरह का कलर इसमें मिलाया, ना किसी भी तरह का फ्लेवर इनके अंदर मिलाया हुआ है। बिल्कुल प्रकृति ने जैसे उत्पादन किया है बिल्कुल वैसे ही हमने पैक किया आपके इस्तेमाल के लिए। और तसल्ली के लिए आप चाहें तो लैब रिपोर्ट लेकर किसी भी लैब में प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। इससे ज्यादा तसल्ली और कुछ आपको चाहिए हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, वो उस पर भी हम बात कर लेंगे, काम कर लेंगे। ठीक है। नियत ये है, इंटेंशन ये है कि हमारी सेहत के प्रति पहला कदम तो रसोई से ही शुरू हो जाता है। अब रसोई में ही वही पदार्थ मौजूद हैं जिन जो केमिकली बेस्ड हैं, केमिकली ट्रीटेड हैं, केमिकली प्रोसेस्ड हैं। अब आप बताइए, दिन में 3 बार आप भोजन खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, बुजुर्गों को भी खिला रहे हैं, तो क्या हम उनकी सेहत से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है जो हमें खुद के प्रति उठानी है। आप बदल जाइए, सारी दुनिया बदल जाएगी। तो कम से कम जो आपकी कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए मसालों की रेंज लॉन्च करी है, कम से कम रोजाना के स्तर पे आप उनका इस्तेमाल तो करना शुरू कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कम से कम जब इतनी सुनिश्चित आपको कंपनी कर रही है कि इनमें मिलावट नहीं है, तो कम से कम पहला बदलाव अपनी रसोई से करें, और बाजारू मसालों की जगह आप खुद के मसालों का इस्तेमाल करें। कितने लोग कर सकते हैं मैं जरा देखना चाहता हूँ कि कम से कम मसाले ही बदल लीजिए, आप कुछ नहीं। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूं, देखो 300 प्लस लोग हैं, 400 थे हमारे पास। और अब ये सिर्फ क्या आप लिखने के लिए लिख रहे हैं या फिर इसको अमल भी करेंगे। ये देखो, कह देना मानना अच्छा है, अपने आप से वादा करना अच्छा, लेकिन इसको रोजाना अमल करना और भी ज्यादा अच्छा। ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं बता दूं, ऐसे कितने मसाले हैं, आपकी हल्दी में अच्छी मात्रा में कम से कम 20 से 25% की मात्रा में गुलाल मिला होता है, पीले रंग का। अब सोचो वो हल्दी किस काम की, हल्दी पाउडर किस काम का। वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के जवाबों का, है ना। तो कोशिश करना है कि पहला बदलाव आप खुद से करें। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभिषेक सर लिख रहे हैं धनाधन। अभिषेक सर, जोरदार सैल्यूट है मेरी तरफ से आपके लिए। माने पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज की ट्रेनिंग के एक और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है डेंटोडॉक क्रीम। ये दांतों का दंत मंजन है।
आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। कैसी-कैसी परिस्थिति में योगदान दे सकता है? देखिए, एक तो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है दंत मंजन। दूसरी बात मैं बता दूँ, दाँतों में कीड़े लगने की समस्या में, मसूड़ों की सूजन की समस्या में, मसूड़ों से खून आने की समस्या में, मुँह से बुरी स्मेल आने की समस्या में आप डेंटोडॉक क्रीम का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। बात करें एक और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की, तो ये होम केयर कैटेगरी है। आज की ट्रेनिंग की आखिरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है और आप सभी को बताना चाहूँगा, इस कैटेगरी में भी कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है टो शाइन लिक्विड वॉश। ये कपड़े धोने का लिक्विड साबुन है। इसके अलावा सर्दियों के कपड़े धोने के लिए कंपनी ने अलग से प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है टो शाइन विंटर लिक्विड वॉश। इसके साथ-साथ ये साबुन के रूप में और सर्फ के रूप में, डिटर्जेंट पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर को साफ रखने के लिए, जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए आप ईज़ी स्विप क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा अगर 10 एमएल की मात्रा में आप पानी के माने पोछे के पानी में मिलाकर आप अगर पोछा लगाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट। आप और फ्लेवर रिच प्रोडक्ट है ये, माने फ्रेग्रेंस रिच प्रोडक्ट है, माफ़ कीजिएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बर्तन धोने के लिए भी कंपनी ने लाइम फ्रेश लिक्विड डिश वॉश का भी निर्माण किया है। ये साबुन के रूप में भी उपलब्ध है। तो किसी भी रूप में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहेगा जिसका नाम है पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। अपने टॉयलेट वाले हिस्से को क्लियर रखने के लिए आप पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को हम यहीं विराम देने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय हो चुका है और सेशन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग में आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ होगी आज की ट्रेनिंग आपके लिए रही हो। तो बहुत-बहुत मैं आप सभी का अच्छा थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अच्छी-अच्छी बातें लिखने के लिए। तो ये जानकारी को सिर्फ़ सुनना नहीं है, अपने तक नहीं रखना है।